फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वोट चोरी के मसले पर और एसआईआर जो बिहार में चल रहा है उसको लेकर राहुल गांधी वोट यात्रा करके करीबन पूरा बिहार मैक्सिमम पार्ट कवर कर रहे हैं। तेजस्वी है साथ में, पूरा इंडिया गठबंधन साथ में। अखिलेश यादव भी 28 तारीख को पहुंचने वाले हैं। इधर यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने पहले ये आरोप लगाया कि 2024 में वोट चोरी हुई है, फर्जी है, और उन्होंने समाजवादी पार्टी से संबंध रखने वाले नवाब सिंह यादव का वोट दिखाया और उनके भाई का वोट दिखाया कि ये दो जगह वोट बने हैं, ये गलत है, वोट चोरी हो रही है। अनुराग ठाकुर के बाद मंत्री असीम अरुण दूसरे बड़े नेता हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि वोट चोरी होती है। इसका मतलब अब कांग्रेस भी यही कह रही है, समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है, उसी को असीम अरुण भी कह रहे हैं। फिर अखिलेश यादव ने इसको अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे असीम अरुण का ट्वीट रिपोस्ट किया और लिखा कि क्या मतलब क्या है इसका, और वो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई दिखा दी। आज असीम अरुण की तरफ से कन्नौज में भाजपा के जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने हलफनामा भी दाखिल कर दिया कि वो ये एफिडेविट ले रहे हैं, जो एफिडेविट राहुल गांधी नहीं दे पाए थे अपने आरोपों पर महाराष्ट्र या कर्नाटक, जहां जहां के उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, असीम अरुण ने कर दिया। तो फिर क्या जब वो एफिडेविट दे रहे हैं तो क्या वो मान रहे हैं कि वोट चोरी हो रही थी? और चुनाव आयोग की फिर निष्पक्षता क्या रह गई? फिर तो सही बात है, वोट चुराए जा रहे हैं, वोट चोरी हो रही है। ये तो भाजपा वाले भी नहीं कह रहे थे। हालांकि असीम अरुण ने उसमें एक लाइन नीचे कही कि वो चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं। फिर वो चुनाव आयोग पर भरोसा फिर कैसे कर रहे हैं कि जब वोट चोरी का भी आरोप वो एफिडेविट के साथ दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। तो इन्हीं सबको लेकर आज पूरे दिन सियासत गर्म रही। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कन्नौज के भाजपा जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक पांडे होंगे, और कन्नौज से हमारे संवाददाता अमित मिश्रा भी साथ में होंगे। समझेंगे कि कन्नौज को बीजेपी मुद्दा बनाकर क्या अखिलेश जो बड़ा मुद्दा लेके जा रहे हैं उसको फेल कर रही है, या बीजेपी इसमें सेल्फ गोल वाली स्थिति में आ गई है। पहले रिपोर्ट। वोट चोरी और एसआईआर पर मचे सियासी संग्राम के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संसद से लेकर सड़क तक जिन 18,000 हलफनामों को हवा में लहरा कर चुनाव आयोग पर हमला किया था, जिन आंकड़ों के जरिए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे, उन्हीं आरोपों पर अब उत्तर प्रदेश में अखाड़ा सजता दिखाई दे रहा है, जिसमें अब आयोग ने चला है अपना दाम, जो अखिलेश यादव को दे सकता है तनाव। दरअसल समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। राहुल गांधी से हलफनामा मांगने पर अखिलेश यादव ने कहा, हमने तो 18,000 लोगों के हलफनामे दिए, लेकिन हमें आज तक जवाब नहीं मिला। इस पर यूपी निर्वाचन आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि जिन 18,000 एफिडेविट के साथ की गई शिकायत का जो जिक्र बार बार किया जा रहा है, उसके संबंध में ये स्पष्ट किया जाता है कि हमें केवल 3,919 शपथ पत्र मिले हैं। इनमें एक भी मतदाता के एफिडेविट की ओरिजिनल कॉपी नहीं, बल्कि शपथ पत्रों की स्कैन कॉपी ही मिली है। इतना ही नहीं, आयोग की तरफ से कहा गया है
कि ये शिकायतें 33 जिलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित शिकायत की जांच पूरी हो चुकी है। अभी तक जिन 5 विधानसभा क्षेत्रों की जांच संपन्न हुई है, उनमें ये पाया गया है कि ऐसे कतिपय व्यक्तियों के नाम से नवंबर 2022 में शपथ पत्र बने हैं, जिनकी मृत्यु साल 2022 से कई साल पहले हो चुकी थी। कतिपय व्यक्तियों ने अपने नाम से बने शपथ पत्र की स्कैन्ड कॉपी को दिखाने पर ऐसा कोई भी शपथ पत्र देने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कानूनन गलत साक्ष्य दिया जाना एक अपराध माना जाता है। चुनाव आयोग के इस जवाब पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि लीपापोती और गलत बयानी से आप सच को छिपा नहीं सकते, ये पब्लिक है, सब जानती है। वहीं घमासान में मैदान अब समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने सजाया है। असीम अरुण ने सपा पर 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से जांच की मांग की है। इसी कड़ी में उन्होंने हलफनामा भी दिया है। बात कन्नौज में समाजवादी पार्टी द्वारा वोटों की धांधली हो रही है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अनुसंधान हमने किया और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने इस वीडियो संदेश के माध्यम से रखना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि मैं पूरी तरह इलेक्शन कमीशन का समर्थन करता हूं, जो भारी संख्या में गलत नाम जुड़े हुए हैं वोटर लिस्ट में। एक एक व्यक्ति ने 2-2, 3-3 बार नाम लिखा रखे हैं और इसका मैं बहुत ही पुख्ता उदाहरण जांच परख करके प्रमाणित करके इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहला, नवाब सिंह यादव, जिसको मिनी सीएम कन्नौज में कहा जाता था, समाजवादी पार्टी के समय ब्लॉक प्रमुख अखिलेश यादव जी का राइट हैंड मैन। 2024 के चुनाव में नवाब सिंह अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मंच के ऊपर खड़ा हुआ था। 2024 के वोटर लिस्ट का जब हम परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि बूथ संख्या 233 अरंगापुर पे नवाब सिंह यादव का नाम दर्ज है। और इसी साथ साथ 2024 के ही चुनाव में सेम लोकसभा सेम विधानसभा बूथ संख्या 299 प्राथमिक विद्यालय ग्वाल मैदान पे भी इसका नाम दर्ज है। इसके बाद में क्या प्रमाण देने को रह जाता है? इसके लिए समाजवादी पार्टी को माफी भी मांगनी चाहिए और चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का काम कर रही है उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। बहरहाल असीम अरुण के आरोपों पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि अपनी ही सरकार में धांधली के आरोप लगाने वालों को अब दिल्ली वाले हटाएंगे या लखनऊ वाले। कुल मिलाकर वोट चोरी की इस जंग में नया मोड़ आ गया है। समाजवादी पार्टी के शपथ पत्रों पर आयोग के जवाब पर सवाल यह है कि क्या इस कलेश में बुरे फंस गए अखिलेश? वोट चोरी किसको कहते हैं ये बात समझना बहुत जरूरी है और मूल मुद्दा सारा के यहीं टिक गया। कन्नौज में हमने प्रमाण दिया, समाजवादी पार्टी के 3 नेता, कार्यकर्ता नहीं, वोटर नहीं, नेता, मिनी मुख्यमंत्री कहलाए जाने वाले नवाब सिंह यादव, इनके 2-2 वोट 2024 के चुनाव में बने थे। अगर चुनाव आयोग इनके 2 में से 1-1 वोट को काटता है तो क्या इसको वोट चोरी कहा जाएगा या इसको वोटर लिस्ट की शुद्धता कहा जाएगा? जो इंडी गठबंधन भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, वोट चोरी हो रही है, मैं उत्तर प्रदेश भारत की जनता से ये जानना चाहता हूँ, ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने उदाहरण दिया कि इन अपराधियों के, एक बच्ची से बलात्कार करने वाला ये अपराधी है, 2-2 वोट लिखाए हुए, इसका दूसरा वोट कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? जरूर कटना चाहिए। रही बात अखिलेश यादव जी की, ना मैं हटने वाला हूँ ना मैं घटने वाला हूँ। ऐसे अपराधियों के खिलाफ, ऐसे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने का मेरा बहुत अनुभव है और कार्रवाई होगी, इसकी चिंता ना करें। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने हलफनामा दायर किया है तो कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया कि जो राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव आप पर आरोप लगा रहे हैं पार्टी पर कि वोट चोरी हो रहे, तो आपने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में हलफनामा हम बता रहे, हमने प्रमाणित कर दिया कि वोट किसने चोरी किया है। समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख मिनी सीएम 2-2 जगह नाम लिखा रहा है, ये है वोट चोरी। चुनाव आयोग इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। इसमें कहीं कोई विवाद वाली बात नहीं है, इसमें राजनीति वाली बात भी नहीं है। हमारे राजनीतिक चुनाव प्रक्रिया में एक बड़ी कमी बची है, हमारी वोटर लिस्टों की शुद्धता, शुचिता। इसके लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है, उसने सुझाव भी मांगे।
आधार से जोड़ने के ऊपर भी विचार कर रहा है। इसमें कौन सी गलत बात है? मैं चुनाव आयोग का पूरा समर्थन करता हूं। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ा अनुसंधान किया, मुझे पुख्ता प्रमाण मिल गया, मैंने प्रस्तुत किया। अच्छा, अखिलेश यादव ट्वीट करके आपको अपनी सरकार घेरने को लेकर कह रहे हैं, क्या कहना? वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती है। वोटर लिस्ट एक प्रक्रिया के अनुसार बीएलओ बनाते हैं, अन्य लोग बनाते हैं। ये भी एक बात सही है कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेशन का प्रबंध अभी मजबूत नहीं है। एक व्यक्ति का 2 जगह वोट है, उसका डिजिटल तरीका हो सकता है, कंप्यूटराइज तरीका हो सकता है। चुनाव आयोग ये करना चाहता है, मैं इसका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जी इसका विरोध कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि 3-3 वोट बनाए हुए बैठे हैं। मैंने अनुसंधान करके दे दिया, उसका जवाब तो है नहीं, जवाब गोलमोल दे रहे हैं। जो नवाब सिंह इनके मंच पे था, उसको आज तक किसी को पता नहीं कि वो समाजवादी पार्टी में है या नहीं है। साफ साफ बात करनी चाहिए। गोलमोल बात ना मुझे करने की आदत है, ना मुझे सुनने की आदत है। सर, क्या ये जो हलफनामा दायर किया गया है, कहीं ना कहीं माना जाए कि आपने भी स्वीकार कर लिया कि वोट चोरी हो रहे हैं? मैंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने वोट चोरी किए। उनके 3 प्रमुख कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा 2024 में 2-2 वोट बनवाए। मैं मान के चलता हूं डाले भी होंगे। इसको बोलते हैं वोट चोरी। सही समझ रहे हैं? क्या इसको रोकना चाहिए? इसको रोकना चाहिए। बस इतनी सी बात है। बस इतनी सी बात है आलोक जी। वोट चोरी अभी तक कांग्रेस लगा रही थी, अब भाजपा के मंत्री लगा रहे हैं। एक बार मैं सबको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित मिश्रा संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर आलोक पांडे हमेशा की तरीके से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ये बीजेपी 27 के आते आते उस पिच पे क्यों जाने लगती है जिस पिच पे समाजवादी पार्टी चलाना चाहती है? बीजेपी का तो प्लैंक बड़े नेता, बड़ी सफलताएं विकास की, उन पे रहना चाहिए। कहां वोट चोरी के मुद्दे पे हलफनामा दे आए? उसका जी कभी कभी मत भ्रम भी हो जाता है। मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा इसके पहले मैं इसीलिए आज आपको बुलाया। राहुल गांधी से अक्सर मैं असहमत रहता हूं, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि वो हलफनामा नहीं दे रहे हैं, वो कमजोरी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इस देश में मतदाता प्रक्रिया में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, ये बात सभी जानते हैं। इससे लोकतंत्र खतरे में है, मैं नहीं मानता। 1952 से मतदाता सूची में गड़बड़ी है, आज तक मतदाता सूची में गड़बड़ी चल रही है, लेकिन मतदाता सूची में गड़बड़ी है ही नहीं, ये मानने के लिए बिल्कुल मैं तैयार नहीं हूं। और ये बीजेपी ने देखिए सिद्ध कर दिया, उन्होंने हलफनामा दे दिया। तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि मतदाता सूची की गड़बड़ी को ठीक करे। कोई व्यक्ति देखिए, इसके 2 नजरिए हैं। एक ही समाजवादी पार्टी के नेता ने 2 जगह नाम लिखवाए। मैं कहता हूं मेरी तमन्ना मैं तो 2 जगह लिखवा लूं, लेकिन मैं लिखवा पाऊं तमन्ना? ऐसी कोई प्रक्रिया क्यों है कि कोई एक व्यक्ति एक जगह से ज्यादा एक ही लोकसभा के अंदर अलग अलग वार्डों में वो अपने नाम दर्ज करवा लेता है और कोई चीज उसकी पकड़ ही नहीं होती जब तक कि गहन जांच न की जाए? आ रहा हूं वीर सिंह जी, आ रहा हूं। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी ये प्रश्न उठा करके इस बात की सहमति दे दी है कि विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है वो मुद्दा कहीं से गलत नहीं। बस वीर सिंह जी, आज आप एक हलफनामा देके आए हैं, दिया है आपने एक हलफनामा? चुनाव आयोग पुख्ता सबूत हैं। एक मतदाता के आलोक जी वही कह रहे हैं। आलोक जी आपकी बात को कह रहे हैं कि इस वोटर लिस्ट में सन 52 से लेके 2025 अगस्त तक कभी की भी वो वोटर लिस्ट उठा लीजिए, आपको कमी मिलेगी। ये तो बीजेपी ही लगातार कह रही है। समाजवादी सरकार में ही ज्यादा अनियमितताएं हुई थी। निश्चित रूप से मैं तो मांग कर रहा हूं कि यदि किसी वर्कर के कोई कमी है तो आप हमारे सवाल को सुन लीजिए, नहीं तो अगर ये जवाब देंगे ना कि समाजवादी पार्टी 8 साल पहले थी, नवदीप रिवणा भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, वो भी अब 4 साल हो गए उनको भी धीमे धीमे,
और आप हलफनामा दे के आए हैं मंत्री असीम अरुण की तरफ से कि 2024 में ये गलत नाम, ये किसकी जिम्मेदारी थी? पहले पार्टी स्तर पे आते हैं, बीएलए आपके कहाँ थे? वोट न सुनिए ना, चुनाव आयोग पे चलेंगे। यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता वोट बढ़वाते हैं और घटवाते हैं। मैंने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें 2 बूथों पर समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख, 2 ब्लॉक प्रमुख हैं और एक उनके भाई का वोट है। वोटर लिस्ट में शुद्धता के लिए बिहार में काम हुआ है, उत्तर प्रदेश में काम हो। शायद आवाज कुछ वीर सिंह की गई है। एक बार आपको आवाज आ रही है वीर सिंह जी? वीर सिंह को आवाज नहीं आ रही है, जरा एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा। वीर सिंह जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? मैं अमित, आज आपने लोगों से भी बात की थी, हलफनामे के बाद आपने वीर सिंह से भी बात की, वो उत्तर प्रदेश के पेज पे है पूरी बातचीत। जब आपने लोगों से बात की तो उनका रुख क्या है? क्या ये अखिलेश यादव सही मुद्दा कांग्रेस के साथ मिलकर उठा रहे हैं या कुछ गलतियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कन्नौज में जिस तरह से ये अब जो हलफनामे वाला मामला सामने आया है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि जो विपक्ष था वो यही चाह रहा था कि भाजपा की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिसके बाद उनको और मजबूती मिले, क्योंकि विपक्ष लगातार बोल रहा था कि वोट चोरी जैसे मामले हैं, वोट चोरी मतलब तमाम तरीके की उसमें अनियमितताएं हो सकती हैं, उसमें जैसे डबल वोट बन सकते हैं, जो कि भाजपा के लोगों ने दिखाया ही। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद इन्हीं लोगों की बन रही थी, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे थे। तो सबसे पहले उनको अपने अंदर संशोधन की जरूरत थी। ये सब चीजें आई थी। हलफनामा जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तब तमाम तरीके की बातें समाजवादी पार्टी ने भी उठाई थी कि इतने सारे वोट फर्जी बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जो मृतक थे, जो जिनको मृतक बता दिया गया था वो जीवित थे, उनके वोट काट दिए गए। तो ये तमाम तरीके की चीजें आई थी। लेकिन आज जब भाजपा ने समाजवादी पार्टी के 2 पूर्व के जो दिग्गज नेता रहे हैं उनके जो फर्जी वोट दिखाए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये एक असमंजस की स्थिति भी देखने को मिली है कि अगर हम वोट डाल रहे हैं तो क्या वोट सही जगह जा रहा है, क्या हमने जो वोट डाला है या हमसे पहले हमारे नाम पे कहीं किसी और ने वोट ना डाल दिया हो, आधार को लेकर और तमाम तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको लेकर अभी भी जनता के बीच में अब इन सब चीजों को लेकर अब बड़ा ही संशय महसूस होने लगा है। और उल्टा जो आरोप और प्रत्यारोप जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जब हम लोग वहां पर बात कर रहे थे तो वहां पर कुछ ऐसे लोग भी थे, उन्होंने ये आरोप लगा दिया था कि जब मंत्री असीम अरुण यहाँ पर चुनाव जीते थे तब हम लोगों ने लगातार ये मांग की थी। कन्नौज विधानसभा क्षेत्र में करीब 7,500 वोट ऐसे थे जो फर्जी थे। हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे, हम लोग जितने चाहे थे उतने वोट कटवा पाए, उसके बाद नहीं कट पाए, जिसके बाद जो सपा के जो दिवंगत जो यहाँ के विधायक थे, वो उस समय के विधायक थे, वो लमसम करीब 6,500 वोटों से हार गए थे। तो ये अब एक अलग सी हवा चल चुकी है कि आखिर किसको माना जाए, क्योंकि भाजपा जो है, भाजपा इस वोट चोर जो शब्द है इसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर रही है। वो बोल रही है कि हम लोग निर्वाचन में अमित, आपके पास आता हूं अब जरा आलोक जी से। और वीर सिंह जी, जब वोटर लिस्ट बनती है ना, बीएलए होते हैं पार्टियों के जिनको बूथ लेवल एजेंट कहा जाता है। आपके यहां तो पन्ना प्रमुख है, एक पन्ने में जो नाम 10 या 12 15 नाम है उनका एक प्रमुख, तो आपके तो बूथ लेवल पर ही पन्ने ही प्रमुख 10-5 होंगे। फिर ये कैसे नवाब सिंह बनवा लिए? बीएलए के साथ में बीएलओ भी होता है और बीएलओ सरकारी तरफ से होता है। अभी मैं आपको आलोक जी से पूरा समझवा दूंगा। बीएलए के काम पूछ रहे हैं, वो तो आपके ही अंडर, मतलब आप उस समय अध्यक्ष होंगे या कोई और होगा। ये तो जिला अध्यक्ष का ही सबसे बड़ा काम यही होता है ना, बूथ लेवल एजेंट जब वोट बन रहे हो। बीएलए का जो काम होता है उसने अच्छी तरीके से किया था, लेकिन जो तहसील स्तर पर जो फीडिंग करते हैं उन्होंने गड़बड़ी की थी। मैंने 1 महीना पहले जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करके उनको, जो बहुत दिन से वहां पर जमे हुए थे, उनको हटवाया है। और निश्चित रूप से देखिए ना वीर सिंह जी, मैं कहूं अभी बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष न मिला है, लेकिन आप ऐसी बातें मत कीजिए।
अरे सरकार आप ही की थी 24 में। अगर बहुत दिनों से डीएम जमे हुए थे तो वो बीजेपी की ही सरकार ने नियुक्त कर रखा था। केंद्र से भी नियुक्ति आई होगी, तब भी बीजेपी की सरकार दोनों जगह थी। आलोक जी, क्या अब अखिलेश यादव इतना मजबूत है कि कन्नौज में डीएम भी अपना रखवा लेते हैं? कन्नौज जैसे जनपद में उस तंत्र को खत्म करने में समय लगा, मैं मानता हूं। एक मिनट रुक जाइए, मैं पूछ लूं, वो ऐसा तंत्र कौन है जो खुद 44 और 45 पे आ गए थे, बाद में 100 जीत पाए, 22 में और 24 में इतना बड़ा लोग उनका तंत्र अभी तक खड़ा है? झूठ फैलाया था उन्होंने। ठीक है वीर जी आता हूं, बहुत लंबी बातचीत है, अभी है आधे घंटे में। एक बात मैं आपकी बात ले रहा हूं ना, आप कोई बात कह रहे हैं वो पूछ तो लूं। उसका भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कहावत जो मैं सुना करता था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए भी ऐसा लगता है कि विपक्ष में है। अभी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो 96-97 के दौर में आपके पिताजी आपको बताते होंगे, तभी सुनते होंगे। जी, तो क्या वाकई इनका जो चरित्र है वो जो है सत्तारूढ़ दल की तरह व्यवहार करना अब तो सीख जाइए। 11 साल से केंद्र में है, 8 साल से 9 साल से राज्य में है, आप अभी भी विपक्ष की तरफ ब्लेम लगाते हैं। बिहेव लाइक सत्तारूढ़ दल, शासन करने वाला शासक की तरफ व्यवहार करिए तो आप कहने लगे कि विपक्ष की तरह हाथ कंगन को आलसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी का। हमने जो 3 बोर्ड सौंपे हैं, पहले उनकी जांच करा लीजिए और जांच निश्चित। एक वीर सिंह जी, हम यहाँ लड़ाई बिल्कुल सुनिए, एक मिनट वीर सिंह जी, आपकी आवाज को मैं डाउन करवाऊंगा, जरा थोड़ा सुन लीजिए फिर बोलिएगा। मैं पूरा मौका दे रहा हूं, कोई आपको रोकेगा नहीं। मैं तो सिर्फ आपने कहा कि सपा का तंत्र ही नहीं खत्म हो पाया कन्नौज में और सुब्रत पाठक 19 का चुनाव जीत गए। ऐसी ऐसी बात समझाइए जो हमको समझ में आए। मैं उन लोगों में से नहीं जिनको ये नहीं मालूम कि कन्नौज कितना बड़ा है और कन्नौज में डीएम कब कब कौन कौन रहा। ये तंत्र फिर तो बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी बात है कि सपा अभी तक तंत्र रखे हुए अपना, और कन्नौज में डिंपल यादव 19 में जीत गई। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी कदम उठाने के पहले उसके प्लस माइनस देखने चाहिए। विपक्ष जिस मुद्दे को उठा रहा है उस मुद्दे को लेकर आप एक कंप्लेन लेके पहुंच जाएंगे तो विपक्ष को मतलब 80 तो कमिश्नर भी थे, कानपुर के एसपी भी थे, मतलब बहुत बड़े रैंक अधिकारी थे, उनसे ही गलती कैसे हो गई। आप विपक्ष के मुद्दे को आप अगर लेकर के उठाएंगे तो ये तो हो गया ना कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े। और राजनीति में विजेता वो होता है जो मुद्दे को पहले उठाता है। आप तो बिल्कुल मुद्दे को उठा रहे थे ना, वोटर लिस्ट के मुद्दे को। आप वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर रोना क्यों रो रहे हैं? अरे वो कहीं का रोना नहीं रो रहे हैं। को लेकर वोट काट दिए गए तो बिहार को लेकर रोना क्यों रो रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए, आलोक पांडे जी को बात पूरी कर लेनी है। वीर जी, आपको मैं 5 मिनट दूंगा और धारा प्रवाह बोलिएगा। बिहार से लेके मैं असम और सब जगह बात कर लूंगा आपसे। बोलिए आलोक जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए वीर सिंह जी, बिहार वाला मैटर तो ये है कि उसमें ये था कि आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड भी जोड़ा जाए। विपक्ष ये कह रहा था कि आप सारे के सारे नाम कटवा रहे हैं उन लोगों के जिनका आधार भी है। आधार मान लिया और आधार आपको मानना पड़ा, वो दूसरा मैटर है। मेन मैटर ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है उसी मुद्दे के समर्थन में आप अगर कोई बात कहेंगे तो आपका मुद्दा छिन जाएगा, विपक्ष का मुद्दा और मजबूत हो जाएगा। असीम अरुण जी ने जो शिकायत की है ये ठीक है कि वो नाम 2 जगह है, लेकिन इसमें जो जिसका शिकायत की वो ज्यादा दोषी है या इलेक्शन कमीशन ज्यादा दोषी है? और अगर इलेक्शन कमीशन दोषी लग रहा है तो फिर विपक्ष की बात तो जनता को समझ में आएगी। यहाँ नैरेटिव की लड़ाई होती है, तथ्यात्मक रूप से जनता कुछ नहीं समझ पाती, ना उसको समझना होता है। वो समझती है नैरेटिव वार। आप नैरेटिव वार करके जीते 2014, 2019 और 24 में जो सीटें हैं उसमें भी घटी है, उसमें भी नैरेटिव वार से आप घटे हैं। इस बात को आपको समझना होगा कि कैसे नैरेटिव बनता है। संविधान नहीं बदल सकता था ना, आरक्षण नहीं खत्म हो सकता था, लेकिन 2024 में नैरेटिव चला और आपके 400 पार का नारा कमजोर हुआ।
अब वीर सिंह होती बोलिए। है राजनीति में। आलोक पांडे जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि मुद्दे आप उठाइए। अब जब इस समय विपक्ष उठा रहा उसी समय उठाएंगे तो जो पहले मुद्दा लोकतंत्र में उठाता है जीत उसी की मानी जाती है कि आप उसके पीछे पीछे लाइन में, जैसे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, अगर मंदिर पर पीछे पीछे जाते हैं तो आप लोग कहते हैं ना कि हमने इनको सनातनी बना लिया। सुनिए मेरी बात, हमेशा यही नैरेटिव दिया जाता है। तो जब उनको गड़बड़ी दिखाई दे रही तभी आपको, और फिर गड़बड़ी भी दिखाई देगी और चुनाव आयोग का बचाव भी करेंगे। दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? वही चुनाव आयोग है ना कि 25 में कांग्रेस का कोई आ गया। वीर सिंह जी बोलिए। चुनाव आयोग का हम पूर्ण सम्मान करते हैं, लेकिन जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं क्या उसको दुरुस्त नहीं होना चाहिए? चाहे वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कोई बात उठा रही है, अगर मुझे समझ में आ रहा है तो मैं अपनी बात कह रहा हूं, उसमें क्या अपराध है भाई? मैं निश्चित रूप से जो माननीय मंत्री जी ने जो विषय रखा है वो पूर्ण तरीके से सही है। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जो विषय रखा है वो पूर्ण रूप से सही है। और ये लोग जो हमें चोर कहते हैं वो अब स्वयं अपना चोर हैं, इसलिए मैंने ये विषय माननीय मंत्री जी ने उठाया और मैंने हलफनामा दिया है। निश्चित रूप से ये चोर कहने वाले स्वयं चोर हैं। भाई जज भी आप, सब कुछ आप ही, तो फिर चुनाव आयोग को हटवाइए, ज्ञानेश कुमार जी को। चुनाव आयोग संस्था पे सबको विश्वास है। पर यदि कोई कमी मिलेगी तो आलोक जी, उसकी शिकायत नहीं होनी चाहिए। आलोक जी, चुनाव आयोग पर तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी संस्था पे थोड़ी ना सवाल उठा रहे हैं, वो तो जो व्यक्ति विशेष कह रहे हैं। फिर तो अब भाजपा भी यही कह रही है कि वोटों में गलती, लिस्ट में गलती है, वोटर लिस्ट की गलती, यही बात तो अखिलेश भी कह रहे हैं और 28 को जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बैठे बिठाए, जिसको बहुत शांति से निपट सकता था? भाई 2003 में भी एसआईआर हुआ था ना, तब आपने सुना था, और भाजपा की सरकार थी केंद्र में भाजपा की सरकार थी। मुझे तो नहीं याद आ रहा कि इतना बड़ा जन आंदोलन और संसद नहीं चलने देना और जिस तरीके से बैरिकेटिंग कूद रहे हैं अखिलेश यादव, ऐसा लग रहा है रेस में बहुत आगे निकल रहे हैं 27 की। देखिए पुष्कर जी, जब 2003 में हुआ था चर्चा तक शायद नहीं हुई थी और ऐसा लगा ठीक है तो होना ही चाहिए। 2024-25 में जो हो रहा है इसमें दो कारणों से, एक तो बिहार में कम समय में इलेक्शन कमीशन ने कराया जिससे विपक्ष ने उसको मुद्दा बनाया, और एक लेकिन हालांकि बिहार में मैं रह के आया, बिहार के ग्राउंड रियलिटी में मुद्दा ऐसा बहुत ज्यादा नहीं, विपक्ष कह रहा है लेकिन लोगों से पूछो पता नहीं, त्रुटियां रहती है, ठीक है थोड़ा बहुत चलता है। वो तो विपक्ष लोगों के पास जाने का मौका ढूंढता है ना, कोई मुद्दा लेके जाए। अब जमीन पे इस समय आप वहां से आ रहे हैं, भाजपा का कोई नेता इतनी बड़ी, अगर मोदी जी की रैली ना हो तो कोई भाजपा सड़क पे नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए पुष्कर जी, मेरा कहने की मतलब है कि ये मुद्दा अभी विपक्ष और इलेक्शन कमीशन के बीच में था। बीजेपी न्यूट्रल लग रही थी, ठीक है, उसे जो कहना था कह रही थी। अब बीजेपी भी एक पार्टी हो गई है, ऐसी पार्टी जो इलेक्शन कमीशन की कमियों को बता रही है। वही काम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे लोग कह रहे हैं। तो अब तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरे भारत की पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है, उसमें त्रुटियां बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन के लिए और बचना मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे डिफेंड करेगा अपने आप को? सत्तारूढ़ दल खुद कह रहा है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां है। अब आप समझिए, विपक्ष जिसको लेकर आंदोलनरत है, सत्तारूढ़ दल भी कह रहा है कि वही चीज है, तो फिर इसका मतलब इलेक्शन कमीशन गलत है। इलेक्शन कमीशन कहाँ सही है फिर इस जगह पर आकर के? अगर रूलिंग पार्टी भी विपक्ष के साथ इस मुद्दे पर जाने अनजाने में आ जाती है, हालांकि ये केवल गए थे कि समाजवादी पार्टी को ये बताने के लिए कि देखिए आपका बंदा 2 जगह वोट डाल रहा है। अब समाजवादी पार्टी का मान लो मैं नेता तो मैं कहता कि भैया हमारा 2 जगह वोट कैसे हो गया? हम अगर फॉर्म भी भर दे तो आपने 2 जगह कैसे कर दिया? ये आपकी गलती है। अरे मैं तो 200 जगह अपना नाम चाहूंगा पूरे भारत में, हर जगह वोट डालूंगा, तो क्या आप मेरा नाम 200 जगह कर देंगे? तो इसमें भी गलती किसकी अगर 2 जगह नाम है त्रुटि?
उस बंदे की तो है ही गलती मान लो, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के जो प्रक्रिया है बीएलओ बीएलए से लेकर की जो प्रक्रिया है पूरी, उसमें अल्टीमेटली उत्तरदायी तो इलेक्शन कमीशन है ना। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Fine Finer Finesta. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।